Hi friends, I am Dr. Ganesh Shankar Pandey, founder and director of a hospital known as Lavasa Homeopathic Hospital, which is situated in Naini, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक 46 वर्षीय लेडी का केस है जो कि पेशे से टीचर है। उसके पेट में बहुत तेज़ से एब्डोमिनल पेन हो रहा था और वो इस दर्द के लिए 2 दिन किसी हॉस्पिटल में भर्ती थी, एडमिट थी और उससे उसको आराम नहीं मिला। तो मेरे जानने वाले पेशेंट ने उसे हमारा नंबर दिया और हमारे पास दिखाने के लिए कहा। वो दिखाने के लिए आई। उसके सिम्पटम इस तरह से थे, उसके पेट में भयंकर दर्द था और सांस लेने में भी उसने बताया कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे दोनों साइड में पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। हमने पूछा और क्या दिक्कत है, तो उसने हमें बताया कि ये दिक्कत हमको जब से हमारा गॉल ब्लैडर का रिमूवल हुआ है, गॉल ब्लैडर का हमारे ऑपरेशन हो चुका है, जब से ऑपरेशन हुआ है तब से ये दिक्कत हमें बार बार बनी हुई है, बीच बीच में ये होती रहती है। हमें तो इतना डर लग रहा है कि हम पानी पीने से भी हमको डर लग रहा है कि हम पानी पिएंगे उल्टी होगी, दर्द होगा, इसलिए हम पानी भी कम पी रहे हैं। हमने कहा और बताइए क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा बस डॉक्टर साहब यही दिक्कत है और हमको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। हमारा मुँह सूखा हुआ है लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है। बस इतना सा केस था। इतने पे मैंने कुछ रूब्रिक लिए और उसके आधार पे उसको दवा दिया और उसकी जो इतनी भयंकर दर्द था जिसके लिए वो 2 दिन अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी और उससे बड़ी आसानी से दवा देने से तुरंत से आराम हो गया। वो सिम्पटम थे। पहले वो हमारे पास आई, उसने कहा कि हमें पानी पीने का भी डर लग रहा है कि मैं पानी पीऊँगी तो उल्टी हो जाएगी और दर्द बढ़ जाएगा। दूसरा तो इसलिए उसके इस वर्बल में इस कथन से हमने एक सिम्पटम लिया, फ़ियर सफ़रिंग ऑफ। इसमें पेशेंट इस रूब्रिक में पेशेंट अपने सफ़रिंग के बारे में कहता है कि अगर कॉमन वर्जन है कि पेशेंट आएगा और बताएगा कि मुझे पेन इतना होता है इसलिए मैं खाना पीना बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्टूल के लिए जाना होगा, चलना होगा, उल्टी तमाम तरह के और भी सफ़रिंग के बारे में बात करता है। इसलिए हमने इसको रूब्रिक लिया फ़ियर सफ़रिंग ऑफ। फिर दूसरा रूब्रिक हमने लिया डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड। उसने बताया कि जब से मेरा गॉल ब्लैडर का रिमूवल हुआ है, जब से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद से ही इसको ये दिक्कत बार बार हो रही है। तो दूसरा रूब्रिक डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ। हमने पूछा अभी कुछ और तो नहीं हुआ आपके साथ, किसी के साथ झगड़ा या कुछ लड़ाई या कोई और चीज़ें जो अभी रिसेंट में हुई हों, आपको जिस दिन दर्द हुआ उस दिन हुआ? कहाँ हमारे हस्बैंड के साथ हमारा झगड़ा हुआ था और मैं उसको अपने गुस्से को जो है दबा ली। मैं कुछ बोल नहीं सकी लेकिन काफ़ी तेज़ मुझे गुस्सा लगा था। तो इस पे हमने एक सिम्पटम लिया एल्बेंट फ्रॉम एंगर वेहेमेंस विथ, मतलब प्रचंड तीव्रता के साथ जो एंगर हो उसको उसके वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं वो उसके लिए रूब्रिक लिया। फिर उसमें हमने हमारा ये फॉस्फोरस, ब्राइनिया ये साथ में रिपर्टाइज़ करने पे ये मेडिसिन आ रही थी। तो अब हमें क्लियर करना था कि ये कौन-सी मेडिसिन है। ये अक्सर होता है कि कौन-सी मेडिसिन दिया जाए, तो उस पे हमने इसके कुछ फिज़िकल सिम्पटम उसको ऐड किए, जिससे ये मेडिसिन हमारी क्लियर हुई और उसको आराम मिले। वो थे, उसने बताया कि साँस लेने पे भी हमें हल्का-सा हम साँस भी ले रहे हैं तो हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो इसको हमने लिया एब्डोमेन पेन ब्रीथिंग एग्रीवेट। और एक सिम्पटम उसने और बताया था कि मेरा मुँह सूख रहा है, तो उसको हमने लिया था माउथ में ड्राइनेस थर्स्ट विथ। ये सिम्पटम लेने के बाद ब्राइनिया हमने सेलेक्ट किया और ब्राइनिया दिया और उसको ये लेने के बाद जब दूसरी बार वो हमारे पास आई 1 हफ्ते बाद,
तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, आपने जब दवा दिया था तो हमको दूसरे दिन बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुआ, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, उसके लिए मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया और फिर वो लूज मोशन भी ठीक हो गया और मुझको काफ़ी हल्का लग ही रहा था और दर्द भी मेरा सब ठीक हो गया। तो ये एक छोटा-सा केस था, लेकिन उसकी सीवियरिटी कितनी थी, तो इस केस के लिए उसको भर्ती होना पड़ा और भर्ती होने से भी आराम नहीं हुआ और ये छोटी सी होम्योपैथिक दवाई ने उसको कितना आराम दे दिया। इस तरह से आप हर केस को लेते रहें, जिससे होम्योपैथी के माध्यम से ह्यूमैनिटी की सेवा हो सके। यही उद्देश्य मेरा है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप भी सीखें और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।